सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सिल्वर लाइन एज। आज डेट है 28 अप्रैल और आज है निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने रेंको बेस आरएसआई डाइवर्जेंस को देखते हुए एक बिल्कुल परफेक्ट सेटअप कैच किया जो कि हमारे को बिल्कुल आज के टॉप पे मिला, और उस ट्रेड को लेने का क्या लॉजिक था और कैसे हमने आज ग्रेटर रिस्क रिवॉर्ड के लिए अपने एसएल को ट्रेड करके काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड निकाला और काफ़ी अच्छा एक सेटअप हमारे को मिला। तो आप क्विकली मेरे इस शॉर्ट वीडियो को देखिए जो मैंने रिकॉर्ड किया था, जो सेटअप मैंने आज लिया था। उसके बाद मैं आपको वीडियो में इसका लॉजिक बताऊंगा और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे इस ट्रेड लेने का लॉजिक समझना है तो आप क्विकली पहले मेरे इस डिस्क्लेमर को देखें और फिर मैं आपको मिलता हूँ चार्ट्स पे और एक्सप्लेन करता हूँ कि आज इस ट्रेड लेने का क्या लॉजिक था मेरे इस रेंको बेस आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप का। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये निफ्टी 50 का चार्ट है। क्विकली मैं आपको बताऊं कि मैंने तीन चार्ट ओपन कर रखा है। एक निफ्टी 50 का रेंको बेस चार्ट लगा रखा है मैंने। सिमिलरली मैंने निफ्टी 50 का एक कैंडलस्टिक चार्ट लगा रखा है और सेंसेक्स का सिमिलरली रेंको चार्ट लगा रखा है। निफ्टी 50 के मैं क्विकली सेटिंग्स को अगर आपको बताऊं कि मैंने रेंको का क्या सेटिंग लिया हुआ है तो मैं आपको क्विकली दिखाऊं। सोर्स मैंने क्लोजिंग बेसिस पे रखा है, OHLC नहीं रखा है। बॉक्स साइज कैलकुलेशन का जो मेथड है वो मैंने ट्रेडिशनल रखा हुआ। आप इसमें ATR एंड परसेंटेज बेसिस पे भी ले सकते हैं, बट मैंने जो कैलकुलेशंस की हैं वो ट्रेडिशनल बेसिस पे की है। उसके अकॉर्डिंगली मैंने बॉक्स साइज रखा हुआ है वो 5.2 रखा हुआ है। और अगर मैं आपको टाइम फ्रेम दिखाऊं तो मैं स्पॉट प्राइस पे 5 सेकंड का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूं और प्रीमियम के चार्ट पे मैं 1 सेकंड का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूं। जिस व्यूअर को मेरे इस सेटिंग के लॉजिक को समझना है वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के मेरी प्लेलिस्ट में इस पे मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसका मैंने इसके सारे लॉजिक्स को एक्सप्लेन किया है। और हम कैसे रेंको बेस आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप्स को ट्रेड कर सकते हैं, उसका सारा लॉजिक क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सारी चीज़ें मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना के उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जिन व्यूअर को इस चीज़ों के बारे में समझना है वो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और कमिंग बैक टू द चार्ट, मैं आपको क्विकली बताऊं कि आज कैसे हमारे को बिल्कुल परफेक्ट रिवर्सल सेटअप मिला जिसको हम लेकर के बहुत ही अच्छा ट्रेड आज बना सकते थे। तो क्विकली आप देखेंगे कि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन नहीं था, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ था। और उससे पहले मैं आपको क्विकली कुछ की लेवल्स दिखाऊं जो मैंने पहले से मार्क कर रखे थे। ये ब्लू लाइन आप देख सकते हैं प्रीवियस डे हाई था। सिमिलरली मैंने प्रीवियस डे लो मार्क कर रखा था और प्रीवियस डे की क्लोजिंग मार्क कर रखी थी। जब मार्केट इस प्रीवियस डे हाई के ऊपर गया तो ये लेवल मैंने एडिशनल मार्क किया, जो कि आप देख सकते हैं कि ये लास्ट थर्सडे का क्लोजिंग प्राइस था। उस क्लोजिंग प्राइस को भी मैंने मार्क कर रखा था, जो कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक्जैक्टली वहीं से रिवर्सल दिया है। तो जैसे ही ये 15 मिनट के रेंज के ऊपर गया मैंने ये लेवल को भी मार्क कर दिया और उसी के अकॉर्डिंगली मैंने आज ट्रेड सेटअप बनाया। और इसके क्या लॉजिक थे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बता रखा था कि रेंको को ट्रेड करने का एक प्लस पॉइंट ये है कि इस पे आपको प्राइस एक्शंस बहुत ही क्लियर कट दिखाई देते हैं। अगर आप देखेंगे कि मार्केट हमेशा हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ जा रहा था। किसी भी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखेंगे मार्केट ने अपनी प्रीवियस स्विंग लो को कभी ब्रेक नहीं किया था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने एक स्विंग लो बनाया, इसे ब्रेक नहीं किया। उसके बाद मार्केट ने एक नेक्स्ट स्विंग लो बनाया, उसको भी ब्रेक नहीं किया। तो क्विकली मैं आपको ये बताऊं कि जो आपको ट्रिपल लाइन दिख रही है ये बेसिकली 50 EMA है। इसका मैंने हाई लो एंड क्लोज 50 EMA का मार्क कर रखा है। ये रेफरेंस पॉइंट के लिए है, ये हम ट्रेड लेने के लिए इसको यूज नहीं करते हैं, बट एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि जहाँ भी मार्केट रिट्रेस करता है आप देख सकते हैं कि मार्केट ने बार बार 50 EMA पे रिट्रेसमेंट लिया और वहाँ से पुल बैक लेके वापस अपसाइड जाने लगा। तो कमिंग बैक टू द लॉजिक, आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कोई भी प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं किया और वो हायर हाई हायर लोस बनाता हुआ जा रहा था। और आप क्विकली अगर आरएसआई को देखेंगे, ये मैंने एक आरएसआई इंडिकेटर लगा रखा है जिसकी सेटिंग बिल्कुल डिफॉल्ट है, कोई चेंज नहीं है। आप मैंने बस कलर थोड़े से चेंज किए ताकि इसकी विजिबिलिटी चार्ट पे बेटर हो। तो आप क्विकली देखेंगे कि आरएसआई में मार्केट काफ़ी पहले ही, आप फर्स्ट आरएसआई आप देखेंगे 70 के ऊपर 920 पे ही चला गया था। तो मैं ऑलरेडी अलर्ट हो गया था कि मार्केट हायर हाई हायर लोस बना रहा है। जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा, मीन्स कोई भी प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक करेगा तो हमारी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट हायर हाइज हायर लोस बनाता जा रहा था और आपके आरएसआई डाइवर्जेंस में भी आपको क्लियर कट डाइवर्जेंस शो कर रहा था कि बेयरिश डाइवर्जेंस बन रहा है। तो इस पॉइंट पे आप क्विकली आकर के देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम इस पॉइंट पे अपने प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ा। तो इस मेरे रेंको बेस आरएसआई डाइवर्जेंस के लॉजिक के हिसाब से आपकी एंट्री यहीं पे ट्रिगर होती। तो क्विकली हम इस पे स्विंग, जैसे ही मार्केट स्विंग हायर हाइज हाई लोज बना रहा था, मैं हम अपने इस फिबोनाची टूल को लगा लेंगे जिसपे ये रेड लाइन एंड ग्रीन लाइन आपका गोल्डन जोन है। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कैसे रिसेंट स्विंग लो को ब्रेक किया और एक्जैक्टली इस गोल्डन जोन पे रेजिस्टेंस लेके वापस से नीचे गिरा और काफ़ी अच्छा हमारे को टारगेट दिया। तो बेस्ड ऑन माय लॉजिक, जो मैंने इस रेंको बेस आरएसआई डाइवर्जेंस का लॉजिक
डेवलप किया, उसके बेसिस पे जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, आप कैंडलस्टिक में भी क्लियर कट देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्विंग लो बनाया था और मार्केट ऊपर गया और यहाँ से फेक आउट करके रिवर्स हुआ और उसने क्लियर कट इसके नीचे एक क्लोजिंग कैंडल बना दी, मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। तो ये हमारी एक बहुत ही परफेक्ट एंट्री बनती। ऑल्दो इस स्टेट में मार्केट ने थोड़ा सा प्रीमियम पे हमारे को डराया, ऑल्दो आप स्पॉट प्राइस पे देखेंगे कि मार्केट ने इस गोल्डन जोन के ऊपर क्लियर कट बॉक्स प्रिंट नहीं किया। और मेरे लॉजिक के हिसाब से, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, कि हमारी एंट्री इस बॉक्स के प्रिंट होते ही ट्रिगर हो जाएगी। और जब भी मार्केट ऐसे अपसाइड जाकर के गोल्डन जोन से रेजिस्टेंस लेके वापस गिरता है तो ये हमारे यहाँ पे हम अपनी क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं, अगर आपको अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस है तो ऑल्दो मैंने यहीं पे जो एंट्री बनाई थी उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड नहीं की, बट मेरी एंट्री यही हुई थी और मैंने इस पूरे ट्रेड को होल्ड किया। अब प्रीमियम पे आप देखेंगे, प्रीमियम पे भी बिल्कुल हमारी एंट्री इस पॉइंट पे हुई थी। अगर मैं आपको ट्रेड लॉजिक बताऊँ और वीडियो दिखाऊँ, ऑल्दो प्रीमियम पे आप देखेंगे कि प्रीमियम ने इस गोल्डन जोन के भी नीचे जा करके अपने स्विंग लो को भी ब्रेक कर दिया था। बट आप क्विकली अगर स्पॉट प्राइस पे देखेंगे तो यहाँ पे स्पॉट प्राइस का अपने फिबोनाची जोन को ब्रेक करके क्लियर कट बॉक्स ऊपर प्रिंट नहीं किया था। तो इस ट्रेड को मैंने होल्ड किया था, ऑल्दो यहाँ से यहाँ तक काफ़ी अच्छा खासा डाउनफॉल हुआ था प्रीमियम पे, प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से टूटे थे। लेकिन क्योंकि मेरा लॉजिक और प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर यही बता रहा था कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, तो ऐसे ट्रैप करके तो मार्केट नहीं जाता, एटलीस्ट 1:1 तो देता ही है। और अगर आप कैंडलस्टिक पे भी देखेंगे, अगर इस लॉजिक से अगर मैं कैंडलस्टिक पे भी प्लॉट करूं तो एटलीस्ट मार्केट को इस लेवल तक तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद आना ही था। तो इस लॉजिक की वजह से मैंने अपने इस पोजीशन को प्रीमियम पे अपने एसएल को काटा नहीं था, क्योंकि स्पॉट प्राइस पे आप देखेंगे कि मार्केट ने फिबोनाची जोन के ऊपर एक क्लियर कट बॉक्स प्रिंट नहीं किया था। सिमिलरली सेम सेटअप आप देखेंगे यहाँ सेंसेक्स पे भी बना था, यहाँ पे भी बेरिश डाइवर्जेंस क्लियर कट बना था। तो ये ट्रिपल कंफर्मेशन था, मुझे कैंडलस्टिक पे भी कंफर्मेशन मिली थी कि यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, सेंसेक्स में भी उसने क्लियर कट बेरिश डाइवर्जेंस बनाया था और निफ्टी में तो बनाया ही था। तो इस ट्रेड लॉजिक की वजह से मैंने इस पोजीशन को होल्ड किया हुआ था। और आपने शुरू में इंट्रो वीडियो में देखा है कि मैंने इस ट्रेड को ऑलमोस्ट ट्रेल करते हुए इस पोजीशन तक लाया था और यहाँ पे आके अल्टीमेटली मेरा एसएल इस पॉइंट पे आके कट हो गया था, क्योंकि रिसेंट स्विंग लो जो भी था वहाँ पे मैंने अपने नीचे से एसएल को ट्रेल करता हुआ मैं ऊपर तक आया था और यहाँ पे अपने एसएल को रख दिया था। तो मार्केट ने एक्चुअली में इस पॉइंट पे आकर के मुझे एग्जिट करा दिया। तो लेकिन आप देख सकते हैं कि आज हमने 1:3 का टारगेट अचीव किया था इस ट्रेड को लेते हुए। और इस ट्रेड पे मैंने 7 क्वांटिटी क्यों लिया था उसका लॉजिक मैं आपको बताऊं कि ये एक आप देख सकते हैं कि 6 बॉक्स पुल बैक था, क्योंकि सेंसेक्स पे आप देखेंगे कि मार्केट ऑल्दो बेयरिश डाइवर्जेंस तो बनाया था, लेकिन आप आरएसआई की रीडिंग को चेक करेंगे तो ये 70 के ऊपर नहीं गया था। तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा श्योर नहीं था, ऑल्दो आपको कैंडलस्टिक और निफ्टी में तो परफेक्ट सेटअप मिल रहा था, लेकिन सेंसेक्स में आपको 70 के ऊपर क्योंकि मार्केट नहीं गया, तो इस वजह से मैंने जो अपने रिस्क रिवॉर्ड की टेबल बनाई हुई है उस पर मैंने 6 बॉक्स के पुल बैक के हिसाब से 10,000 का रिस्क लिया था। इसकी भी लॉजिक और इसके सारे टेबल की कैलकुलेशंस और डिटेल मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताई हुई है, आप क्विकली जाके देख सकते हैं। जनरली मैं अगर एकदम शॉर्ट होता हूँ तो 15,000 रिस्क वाले ट्रेड को लेता हूँ या 20,000 के रिस्क वाले ट्रेड को लेता हूँ, बट क्योंकि सेंसेक्स में मुझे 70 के ऊपर जाके डाइवर्जेंस नहीं बना था, इसलिए मैंने आज थोड़े कम रिस्क पे 10,000 वाले रिस्क पे 6 बॉक्स के पुल बैक के हिसाब से मैंने 7 लॉट्स लिए थे। तो ये लॉजिक है, इस लॉजिक को भी आप मेरे पिछले वीडियोज़ में जाके समझ सकते हैं कि मैंने ये कैलकुलेशंस क्यों की है और कैसे मैंने अपने पर ट्रेड में अपने लॉसेस को फिक्स किया हुआ है कि अगर इसमें मेरा एसएल भी जाता तो मेरा 10,000 का ही लॉस होता, और अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड अगर मैं 1:1 से ज़्यादा के लिए इसको कैप्चर करता हूँ तो आपको बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इस पर मिलेगा। तो आप क्विकली देख सकते हैं, मैंने इंट्रो वीडियोज़ में ऑलरेडी दिखाया था कि कैसे मैंने इसको ऑलमोस्ट कैप्चर किया, काफ़ी अच्छा कॉल को कैप्चर किया। और इस पॉइंट पे आकर के यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने रिएक्शन दिया और ये पुल बैक पे मेरे को मार्केट ने एग्जिट करा दिया था मेरे प्रीमियम पे, बट फिर भी मैंने ऑलमोस्ट 1:3 आज कैप्चर किया था इस रेको बेस आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप को ट्रेड करते हुए। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि रेंको बेस आरएसआई डाइवर्जेंस कितना परफेक्टली काम करता है। किसी भी मार्केट में हमारे को कोई बायसनेस नहीं बनानी है, चाहे मार्केट अप जा रहा हो, डाउन जा रहा हो या कोई भी न्यूज़ हो, हमको जब भी सेटअप मिलता है रेंको बेस आरएसआई डाइवर्जेंस के बेसिस पे और जब भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है हम ट्रेड लेते हैं, हम बिल्कुल मार्केट में अनबायस्ड होकर आते हैं और जिस साइड का भी हमें सेटअप मिलता है उस सेटअप को हम ट्रेड करते हैं। तो मैंने इस पर एक बहुत ही डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है और अपने चैनल पे प्लेलिस्ट में डाल रखा है, जो कि ऑलमोस्ट 1 आवर का वीडियो है, जिससे मैंने अपने सारे लॉजिक को एक्सप्लेन किया हुआ है कि सेटअप को बनाने का, इसके सेटिंग्स को सेट करने का क्या लॉजिक है, क्या रूल्स है, कब हमें ट्रेड लेना है, कब हमें ट्रेड नहीं लेना है, और कैसे हमें सेंसेक्स को के भी चार्ट को देखते हुए, सिंक करते हुए और कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए सिंक्रोनाइज करते हुए ट्रेड लेना है, ताकि हमारे को बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स मिले और जिसकी विनिंग रेशियो काफ़ी अच्छी हो और हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा हो। तो आई होप कि आपको मेरे ये कंटेंट पसंद आ रहे हो। मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी ये सेटअप बने, ऑल्दो मैं बहुत रेगुलर नहीं हूँ क्योंकि मेरे इस चैनल पे मैं सिर्फ एक ही सेटअप को बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि व्यूअर्स कम हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो बोर हो गए हों क्योंकि मैं कुछ नया नहीं बताता हूँ। बट मेरा रूल बिल्कुल सिंपल है, मैंने इस सेटअप को ऑलमोस्ट 2 साल 3 साल लगा करके डेवलप किया हुआ है, तो मैं कोई और सेटअप पे ट्रेड नहीं करता हूँ। बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से जब मुझे इस पर रेंको बेस आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप बनता है तभी मैं ट्रेड करता हूँ। बहुत दिन ऐसे भी होते हैं जब मार्केट बिल्कुल ट्रेंडिंग होता है, या तो बिल्कुल अपसाइड जा रहा हो या बिल्कुल डाउन साइड जा रहा हो।
तो क्योंकि ये रेंको बेस RSI डाइवर्जेंस एक रिवर्सल कैच कराता है, तो ट्रेंडिंग मार्केट में ये आपको कोई भी ट्रेड्स नहीं देगा। तो इस वजह से बहुत दिन ऐसे भी होते हैं जब मुझे कोई ट्रेड्स नहीं मिलता है, बट एज अ रूल और एज अ डिसिप्लिन मैं उसमें फोमो में आके कोई ट्रेड नहीं लेता हूँ। जब भी ये सेटअप बनता है मैं उसका वीडियो बनाता हूँ और आपको अपलोड करके बताता हूँ कि आज कैसे बिल्कुल हमने एक परफेक्ट सेटअप कैच किया। और इस अगर आप रेंको बेस RSI डाइवर्जेंस को बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से रूल फॉलो करते हुए अगर आप ट्रेड करोगे तो आप नेट आपका PNL और आपकी ट्रेड्स काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे और आपका रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा बनेगा। तो आई होप कि आपको मेरे ये वीडियोस एंड कंटेंट पसंद आ रहे हों। आपको मेरे इस चैनल पे इस रेंको बेस RSI डाइवर्जेंस के अलावा और कोई सेटअप कोई नॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल रिपीटेटिव कंटेंट्स है, क्योंकि मैं एक ही सेटअप को बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग लगे। बट डिसिप्लिन, जैसे कि आपको पता है कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन इज़ द की थिंग, तो मैं बिल्कुल अपनी डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं करता हूँ और आप भी ना करें। ये आपको ओवर ट्रेडिंग से भी बचाता है और जब भी आपको सेटअप बनाएगा तो एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बना के देगा, जिसके फेल होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगर आप मेरे वीडियोज़ में मेरे रूल्स को भी फॉलो करते हुए अगर आप इस सेटअप को लेंगे तो ये आपको बिल्कुल परफेक्ट सेटअप कैच कराएगा और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देगा। तो आई होप आपको मेरे ये वीडियोज़ एंड कंटेंट पसंद आ रहे हैं। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगर कोई भी वीडियोज़ मैं नेक्स्ट बनाऊँ तो वो क्विक से क्विक आप तक पहुँच सके और आप उस वीडियो को देख सकें। अगर इसके अलावा भी आपको मेरे सेटअप से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे किसी भी वीडियो पे कमेंट करें, मैं क्विकली इस पर रिस्पॉन्ड करूँगा। मैं पहले भी करते आ रहा हूँ, मेरे को जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं उस पर क्विकली रिस्पॉन्ड करता हूँ और उनके जो भी क्वेरीज एंड क्लैरिफिकेशंस होते हैं मैं कोशिश करता हूँ को उसको इमीडिएटली रिजॉल्व कर सकूँ। तो अगर आपकी भी कोई क्वेरीज है तो आप बेझिझक मेरे इस वीडियो पे मेरे को कमेंट करें, मैं क्विकली इस पर रिस्पॉन्ड करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए हैप्पी ट्रेडिंग।